ओम गण गणपतये नमः। आप सभी भक्तगणों का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे गणेश चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह हिंदू धर्म के लोगों द्वारा हर साल बहुत साहस, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह भारत में विनायक चतुर्थी के नाम से भी लोकप्रिय है। यह प्राचीन काल से पूरे भारत में हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण देवता भगवान गणेश जी, जिन्हें हाथी के सिर वाला विनायक, विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और प्रारंभ के देवता आदि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह भाद्रपद के महीने में हर साल आता है। यह शुक्ल चतुर्थी पर शुरू होता है और अनंत चतुर्दशी पर 10 दिन के बाद समाप्त होता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार कई रस्में, रीति रिवाज और हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। विनायक चतुर्थी की तारीख करीब आते ही लोग अत्यधिक उत्सुक हो जाते हैं। आधुनिक समय में लोग घर के लिए या सार्वजनिक पंडालों को भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति लाते हैं और 10 दिनों के लिए पूजा करते हैं। त्यौहार के अंत में लोग मूर्तियों को पानी के बड़े स्रोतों, समुद्र, नदी, झील आदि में विसर्जित करते हैं। यह लोगों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी और दक्षिणी भारत के अन्य भागों सहित बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह 10 दिनों का उत्सव है जो अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होता है। यह कई तराई क्षेत्रों नेपाल, बर्मा, थाईलैंड, कनाडा आदि में भी मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी 2024। गणेश चतुर्थी का त्यौहार 7 सितंबर शनिवार 2024 को देश विदेश में रहने वाले हिंदू लोगों द्वारा मनाया जाएगा। यह शुक्ल चतुर्थी पर भाद्रपदा के महीने में हर साल पड़ती है और अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होती है। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक पारंपरिक और सांस्कृतिक त्यौहार है। यह भगवान गणेश की पूजा, आदर और सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। भगवान गणेश देवी पार्वती और भगवान शिव के प्यारे बेटे हैं। गणेश चतुर्थी त्यौहार के महापुरुष भगवान गणेश हैं। प्राचीन समय में एक बार भगवान शिव हिमालय के पहाड़ों में अपनी समाधि के लिए चले गए। तब देवी पार्वती अकेली थी और उन्होंने कैलाश पर शिव की अनुपस्थिति में एक बलवान बेटे का निर्माण करने के बारे में सोचा। उन्होंने फैसला किया और भगवान गणेश को चंदन के लेप, स्नान लेने का इस्तेमाल किया गया था के माध्यम से बनाया और उस मूर्ति में जीवन डाल दिया। उन्होंने उस महान बेटे गणेश के लिए एक कार्य दिया। उन्होंने गणेश से कहा कि दरवाजे पर रहो और किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना तब तक मेरा आदेश ना हो। वह यह कहकर बेटे के पहरे में अंदर नहाने चली गईं। जल्द ही भगवान शिव अपनी समाधि से वापस आए और कैलाश पर एक नए लड़के को देखा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि गणेश उनके ही पुत्र हैं। शिव अंदर जाने लगे तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। उन्होंने कहा कि माता अंदर नहा रही हैं और आप अंदर तभी जा सकती हैं जब वे मुझे आदेश देंगी। भगवान शिव ने बहुत अनुरोध किया पर उनके बेटे ने उन्हें अनुमति नहीं दी। जल्द ही सभी देवी देवताओं ने मिलकर गणेश से वैसा ही अनुरोध किया। उन्होंने गणेश को बताया कि भगवान शिव तुम्हारे पिता हैं, उन्हें अनुमति दे दो क्योंकि इन्हें तुम्हारी माता से मिलने का अधिकार है। किंतु गणेश ने इनकार कर दिया और कहा, मैं अपने पिता का आदर करता हूँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे मेरी माता द्वारा आदेश दिया गया कि दरवाजे से अंदर आने वाले सभी को बाहर ही रोक देना। भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए। तब सभी देवी देवताओं ने उनसे वहाँ से जाने की प्रार्थना की और कहा कि हमें एक और बार प्रयास करने दो। शिव के अनुयायियों गणों, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, नारद, सर्पों आदि ने बच्ची को शिष्टाचार सिखाना शुरू किया। इंद्र बहुत क्रोधित हो गया और उसने उस बच्चे पर अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। हालांकि गणेश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे क्योंकि वे शक्ति के अवतार के रूप में थे। गणेश ने सभी को हरा दिया। भगवान शिव दोबारा आए क्योंकि यह उनके सम्मान का मामला था। वह नाराज हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जैसे ही माता पार्वती बाहर आई, वह इस घटना को देखकर बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने गणेश के सिर और शरीर को गोद में लेकर रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर अपना बच्चा वापस चाहिए, अन्यथा मैं पूरे संसार को नष्ट कर दूंगी। माता पार्वती के निर्णय से सभी देवी देवता डर गए। उन्होंने भगवान शिव से कुछ करने की प्रार्थना की। शिव ने कहा कि अब पुनः इसी सिर को जोड़ना नामुमकिन है, किंतु किसी और के सिर को गणेश के शरीर पर जोड़ा जा सकता है। उन्होंने अपने अनुयायी गणों को सिर की खोज में भेज दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे
सिर लेकर आओ जो उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके और अपने बच्चे से विपरीत दिशा में सो रहा हो। शिव की बताई गई शर्तों के अनुसार गणों ने पूरे संसार में सिर खोजना शुरू कर दिया। अंत में उन्हें बच्चे के विपरीत उत्तर दिशा में सोते हुए एक हाथी मिला। उन्होंने हाथी का सिर काट लिया और कैलाश पर के आए। भगवान शिव ने गणेश के शरीर पर वह सिर जोड़ दिया। इस तरह से गणेश को वापस अपना जीवन मिला। माता पार्वती ने कहा कि उनका बेटा एक हाथी की तरह लग रहा है, इसलिए सब उसका मजाक बनाएंगे, कोई उसका आदर नहीं करेगा। फिर भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गणों और सभी देवी देवताओं ने गणेश को आशीर्वाद, शक्तियों, अस्त्र शस्त्र आदि बहुत सा आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी गणेश का मजाक नहीं बनाएगा। इसके साथ ही गणेश सभी के द्वारा किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले पूजा किया जाएगा। गणेश को हर किसी के द्वारा किसी भी पूजा में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। जो लोग गणेश को सबसे पहले पूजेंगे वे वास्तव में ज्ञान और धन से धन्य होंगे। माता लक्ष्मी ने कहा कि अब से गणेश मेरी गोद में बैठेंगे और लोग ज्ञान और धन पाने के लिए मेरे साथ गणेश की पूजा करेंगे। भगवान शिव ने घोषणा की कि यह लड़का गणेश कहा जाएगा, इसलिए गणेश सब भगवानों के भगवान है। भगवान गणेश राक्षसों के लिए विघ्नकर्ता अर्थात बाधा निर्माता और अपने भक्तों और देवताओं के लिए विघ्नहर्ता अर्थात बाधाओं को नष्ट करने वाले और उनकी कड़ी मेहनत के लिए आशीर्वाद देने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।